हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है एन इक्विलेटरल प्रिज्म डेविएट्स अ रे थ्रू 40 डिग्री फॉर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस डिफरिंग बाय 20 डिग्री द पॉसिबल एंगल ऑफ इंसिडेंस आर। और हमें यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, तो गाइस पहले ही हम ऑप्शन से देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन गलत है। तो गाइस जो 30 डिग्री है 60 डिग्री है फोर्थ वाला ऑप्शन। तो गाइस आप देख सकते हैं इसमें दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस में जो गैप है वो 30 डिग्री का है, तो ये तो हो नहीं सकता। और गैस जो हमारा थर्ड ऑप्शन है उसमें गैप है 10 डिग्री का, तो ये नहीं हो सकता। लेकिन गैस जो हमारे फर्स्ट और सेकंड है इसमें 20 डिग्री का गैप है। तो गैस अब हम देखेंगे इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सही होगा। तो गैस हम जानते हैं कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और एंगल ऑफ इमर्जेंट होता है वो इंटरचेंजेबल होते हैं। ठीक है, अभी इसको आगे देखेंगे कैसे। और गैस जो हमें इस क्वेश्चन में कह रखे कि जो हमारी दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस हैं उनके बीच में कितने एंगल का डिफरेंस है 20 डिग्री का। और गाइज मैंने इस क्वेश्चन को ना सोल्व करने के लिए I1 को I मान लिया है, I2 को माना है कि I प्लस 20 डिग्री, क्योंकि इतने का गैप है। और यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं मैंने E लिख दिया है, क्योंकि गाइज हम जानते हैं कि जो हमारा I और E है वो इंटरचेंजेबल है। आइए गाइज देखते हैं कैसे हैं फिर ये इंटरचेंजेबल। तो गाइज यहाँ पे मैंने एक अपना प्रिज्म बना दिया, इक्विलेटरल प्रिज्म। ये गाइज बना दिया इक्विलेटरल प्रिज्म, ये हमारी नॉर्मल है। और गैस ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंट है। तो गैस आप अगर देख सकते हैं कि जो हमारी लाइट है वो इस तरफ ट्रैवल कर रही है, लेकिन गैस अगर गैस हम इस लाइट को वापस मोड़ दें तो ये अपना पास वापस रिट्रेस करेगी। उस केस में गैस क्या होगा कि जो हमारा ई होगा वो आई हो जाएगा और जो हमारा आई है वो उस केस में हो जाएगा ई। ठीक है गैस, इसलिए गैस हम कहते हैं कि ये दोनों इंटरचेंजेबल हैं। और गैस यहाँ पे अब हम थोड़ी वैल्यूज़ कंसिडर भी कर लेते हैं। तो गैस मान लेते हैं कि जो हमारा आई है वो 35 है डिग्री है और जो हमारा ई है वो होगा हमारा यहाँ पे गैस 55 डिग्री। तो गैस अगर ये इस रे को हम मोड़ दें और ये तब अपना पाथ वापस रिट्रेस करेगी, तो गैस उस केस में क्या हो जाएगा कि जो हमारा आई है वो 55 डिग्री हो जाएगा और जो हमारा ई होगा वो हो जाएगा 35 डिग्री। तो आप गैस देख सकते हैं कि जो हमारा पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस था वो अब एंगल ऑफ इमर्जेंट बन चुका है, और जो पहले हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंट था वो अब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बन चुका है। ठीक है गाइस, इसीलिए गाइस मैंने यहाँ पे ई लिखा था, क्योंकि आई और ई है ना वो इंटरचेंजेबल है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे गाइस कि मैंने I2 को I प्लस 20 क्यों लिखा है। और गाइस यहाँ पे मैंने दूसरा एक इक्विलेटरल प्रिज्म बना रखा है इस चीज़ को समझाने के लिए कि अगर आपको उससे ना समझ में आए। तो गाइस उस केस में हमने पहले 35 डिग्री पे हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस था और हमारी जो रे थी वो 55 डिग्री पे मर्ज हो रही थी। तो गाइस अब मान लेते हैं कि हाँ हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हो जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, तो इस बार क्या होगा कि जो हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंट होगा ना वो हो जाएगा 35 डिग्री। ठीक है गाइस, मैंने इसी चीज़ को समझाने के लिए यहाँ पे डायग्राम बनाया था अपना इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो गाइस अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये वाला फॉर्मूला अपना यूज़ करेंगे, ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई। यहाँ पे गाइस ए हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म है, डेल्टा हमारा डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन, आई है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ई है हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंट। तो गाइस हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो हमारा प्रिज्म है वो इक्विलेटरल है, तो यानी कि जो हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है। और हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि जो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है 40 डिग्री है, वो भी मैंने लिख दिया है। आई की जगह का मैंने आई रख दिया है और ई की जगह हमने रखा है आई प्लस 20 डिग्री। अब गाइज इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है 40 डिग्री आया है। ठीक है गाइज, यानी कि I1 हमारा 40 डिग्री है और I2 अब कितना हो जाएगा, इसमें हम 20 डिग्री प्लस कर देंगे तो हमारा I2 होगा 60 डिग्री। तो गाइज देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो गाइस इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो सही होगा। और गाइस अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। थैंक यू गाइस।